तो हेलो जय लोग एंड वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ आर्क मोबाइल। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो मेरे पास हो गए हैं 12 आलूसोरस एग, जिसके लिए मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था। तो आज हम लोग जाएंगे एक और ग्रिफिन डैम करने। उसके लिए सबसे पहले मुझे वो 12 केबल बनाने पड़ेंगे और फिर उनके बाद मैं इन कार्बोनेमिस के एक फर्टिलाइजर एग लेके जाऊँगा, क्योंकि और उसको भी काफ़ी हद तक मैं इंक्यूबेट भी कर दूँगा ताकि थोड़ा सा टाइम रहता हो, जस्ट इन केस हमारे केबल पूरे ना हो तो हम प्राइम मेट का यूज़ कर सकें। यस, मैं इनको ब्रीड कराता हूँ और इनका केबल लेता हूँ, वो सॉरी इनका एग हैच करता हूँ और साथ में केबल भी बना लेता हूँ। तो आलोसोरस केबल चाहिए होंगे हमें, तो वो भी बना लेते हैं 2 सेकंड के अंदर। ओके तो जाएँ लोग, ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, मेजर बेरीज, कुक प्राइम मीट, एग्स हो गए, वाटर हो गया और फाइबर हो गया, और साथ में ये सेव रूट मतलब कि एक आलू चाहिए होता है। तो यस, इन्हीं से ये बन जाता है। तो अब जब तक ये बन रहा है केबल, आप तब तक वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मुझे बता दो कि आप और कौन सा डायनो टेम करवाना चाहते हो। ओके तो जाएं लोग, मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे हो गए हैं, केबल भी हो गया और एग भी मैंने ऑलमोस्ट ऐड कर लिया। तो मैं लेके जा रहा हूँ एलिमेंट और अपना डायनो काउंट काम करता हूँ, मतलब कि जो मेरे पास डायनो है उनको ग्रैब कर लेता हूँ, या फिर इसको जो भी बोलते हैं, मैं हर बार इसको भूल जाता हूँ। तो सबसे पहले तो हम इसको लेवल अप कर देंगे। हेल्थ में अगर आप पॉइंट्स डाल देते हो ना, तो उससे ये होता है कि ये जब तक हील नहीं होते ना, तब तक आप इनको ग्रैब नहीं कर सकते। तो अच्छी बात यही होगी कि आप डैमेज में डाल दो, और लेवल अप ना भी करो तो फिर भी हो जाता है। तो इसको ले लेते हैं, और मुझे बेसिकली 3 चाहिए, बाकी 2 को मैं किल कर दूंगा। तो पहले तो शेर खान भी जाएगा ना, और एक जिस फीमेल के साथ उसने ब्रीड किया, और एक जो मेरा 100% है, तो ये शेर खान है, इसको भी ले लेता हूँ। ओके, तो इसके लिए आपको इम्प्लांट अपनी इन्वेंट्री में रखना होता है, और आपकी इन्वेंट्री में एक एलिमेंट होना चाहिए, और बाकी अपनी इन्वेंट्री की चीज़ें ये इस तरह बैग में ड्रॉप कर देगा। ज़रूरी बात नहीं है कि आपको हर बार निकालनी पड़ी सारी चीज़ें। और एक सेबरटूथ जिसको मैंने 100% इम्प्रिंट किए, हाँ जी वाला। ओके, तो एक और बात आप लोगों को बता दूँ, अगर आप कोई ऐसा डायनो टेम नहीं कर रहे, या फिर वो कह लो कि रेज नहीं कर रहे जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो ये जो चीज़ है, ये जंप रोप, ये कभी यूज़ ना करें। ये देखें, ये एक ही डायनो पे एक बार में यूज़ होता है, 60 एंशिएंट टेम्बर का आता है, तो ये बिल्कुल वेस्ट होता है। तो ये सिर्फ इसी सेबरटूथ पे यूज़ हुआ, और उसके बाद और किसी, अब अगर मैं गीगा वगैरह को ग्रो करता हूँ ना, जिनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तब ये काम का है, वैसे ये नहीं है। तो यस, बाकी सभी को मैं किल कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे मेरे पास हैं सेबरटूथ हैं, इसको किल कर देता हूँ। मेरे पास एक और दूसरा सेबरटूथ है, इसको भी किल कर देता हूँ। किल, यस किल हो गया। ओके, और मेरे पास टिलोपोसोरस है, उसको मैं किल कर दूँगा। तो अभी 33 डायनोज मेरे पास पड़े हैं, और इनसे भी काम करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूँगा कि हमारे जो हैं ऑटर्स, इनको ब्रीड कर दूँ, और फिर इनको भी मतलब कि एक तो काम हो जाएगा उनमें भी। तो यस, बेसिकली अब मैंने 6 डायनोज कम कर दिए अपनी टेम वाली भी जगह से। टेम लिमिट मेरी 6 से कम हो गई, नाइस हो गया। तो यस, अभी मैं ढूंढता हूँ ग्रिफिन को, और फिर आपसे मिलते हैं, उसको टेम करते हैं। और ये बाहर क्या कर रहा है? ओके, तो मैं जाता हूँ ग्रिफिन को ढूंढता हूँ, और सिमिलरली टेम करेंगे जिस तरह हमने लास्ट वाले को किया था, फिर ब्रीड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे ग्रिफिन को मैंने ट्रैप कर लिया, ये भी उसी तरह 20 लेवल का ही है। तो क्योंकि अभी मुझे ज़्यादा हाई लेवल के 20 और 30 लेवल के ग्रिफिन दिए हैं जो रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और आलोसोरस केबल मेरे पास इतने नहीं है कि मैं ज़्यादा हाई लेवल के वो
टेम भी कर पाऊँ, तो 20 लेवल ही बेस्ट है अभी के लिए मेरे लिए। तो सबसे पहले हम इसका इम्प्लांट निकाल लेंगे। इससे ये ऐसा होता है कि डिसअपीयर नहीं होते। अगर आप सिंगल प्लेयर खेलते हो और मोबाइल में, तो आपको पता होगा कि डायनोज डिसअपीयर हो जाती हैं अगर उनसे दूर जाओ तो। ये इम्प्लांट निकालने के बाद नहीं होते। और मैं स्मूथिंग बाम लेके आना भूल गया हूँ, तो वो मैं लेके आया था। तो अभी इसको ऑन कार्ड दिखाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है मेरे बेस का और उस ग्रिफिन का। तो मैं अभी वापस जाऊंगा, वहाँ से स्मूथिंग बाम निकाल के वापस लाऊंगा, ताकि आप लोगों को पता चले कि अगर इम्प्लांट निकालो तो ये गायब नहीं होते। तो उसके लिए मुझे कोई ना कोई बात करते रहनी पड़ेगी। और जैसे ही बेस के पास जाओ लैग तो होता है। मैंने बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज ग्राइंड कर रखे हैं ना। तो यस, यहाँ पे तो यस, इसमें हो सकता है टेमिंग इफेक्टिवनेस भी बहुत अच्छी आई पुराने वाले कंपैरिजन में। तो हम देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कम्प्लीटली केबल टेम से। और मतलब कि दूसरा तो हमने बस ऐसे ही टेम कर लिया था कि जोर लगा हो किसी तरह टेम हो जाए। रॉ मीट से रॉ प्राइम मीट भी थोड़ा सा यूज़ किया था, केबल भी किए थे मगर वो बहुत कम किए थे। तो अब मुझे ये भी देखना होगा कि क्योंकि बाकी सारी डायनोज होती हैं वो अर्जेंट डेविस है, सबका नाम अर्जेंट डेविस होगा। ग्रिफिन्स के नेम डिफरेंट होते हैं। अब ये तो नहीं है कि स्पीसीज होती हैं इनकी, या फिर कोई इस तरह का हिसाब होता है कि जिस तरह मैंने वहाँ पे एक नॉक कर रखा है तो उसके सेम नेम वाला ही ब्रीड करेगा। इस तरह एक ग्रिफिन अर्जेंट डेविस के साथ अर्जेंट डेविस करता है, रेक्स के साथ रेक्स करता है, या फिर इनका कोई और सिस्टम होता है। मुझे ये नहीं पता कि ये लोग ब्रीड भी करेंगे कि नहीं। तो वैसे मुझे पहले रिसर्च कर लेनी चाहिए। और अगर ये कर लेते तो अच्छी बात है। हम पहले तो ग्रिफिन के एग यूज़ करेंगे केबल बनाने के लिए, हाई लेवल के ग्रिफिन टेम करने के लिए। और पेट्रोडॉन के एग मेरे पास बहुत कम है, तो ये कलेक्ट करने ज़रूरी है। और पीटी को तो मैं इजीली मार सकता हूँ, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे एक जगह पे खड़े हो जाओ और पंजे मारो। अल्फ़ा अल्फ़ा रेप्टर और लेयर्स को इसी तरह बड़ी आसानी से मार सकते हैं। तो ये सभी देखते हैं कि इसका टॉर्पोर। और हाँ, आपको बहुत ज़्यादा चाहिए होंगे नारकोटिक्स अगर आप इसको प्राइम मीट से टेम करना चाहते हैं तो। और अगर आप प्राइम मीट से टेम करना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो देखी, उसमें वो बता रहा था कि आप अल्फा रैप्टर को पकड़ो और ये करो और वो करो। तो सीधी सी बात है, आप एक मेल डोडो को पकड़ लो, उसको ब्रीड कराओ फीमेल के साथ, एक फीमेल के साथ ब्रीड कराओ, फिर फीमेल को किल कर दो, फिर जाकर दूसरी फीमेल टेम कर लो। डोडोस को टेम करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो आप इसी तरह को 6, 7 या 10 संडे तक ले लो, तो उनको आप हैच करा के इजीली बहुत सारा प्राइम मीट ले सकते हो। तो ये सब वो ट्रिक यूज़ कर लो। वो बंदा तो कह रहा था आप अल्फा रैप्टर को मारो फिर उससे करो, तो उससे तो बहुत ज़्यादा बेटर होगा ये। तो अभी देखते हैं। वैसे ये टेम हो जाएगा बड़ी इजीली। और मैं यहाँ ट्रैप भी हटा देता हूँ। ओके, नाइस हो गया। ओके, तो अभी ये देख लेते हैं फर्स्ट टाइम में ये फर्स्ट फीड में ये कितना टाइम होता है, उस हिसाब से इसके पास केबल रखेंगे। और हाँ, ये बात ज़रूरी नहीं है कि अगर मेरे लग रहे हैं मतलब कि 12 लगे हैं तो आपके भी 12 लगे। आप ट्राई करें 15 लेके, 20 लेके, या इससे ज़्यादा ही लेके, क्योंकि ग्रिफिन्स का नहीं पता चलता कि ये कितने केबल्स खाएंगे। लास्ट वाला मेरे 9 केबल्स के साथ टेम हो जाता, अगर मेरे पास 9 केबल होते तो। इसको देखते हैं ये कितने के साथ टेम होगा। फोर्ड इनका आई थिंक 200 तक ड्रॉप होता है या फिर 180 तक, तब ये आके खाते हैं। ओके ओके, उसने पहले खा ली। पहले इस पीटी को भगा दूँ। नाइस, ये तो मर ही गया। ओके, तो 11%, मतलब कि ये ऑलमोस्ट 10 की बोली खाएगा, या फिर एक रॉ प्राइमेट डाल दे, मगर की बोली बेटर है रॉ प्राइमेट को छोड़ो। तो मैं इसके अंदर अब 9 केबल और छोड़ देता हूँ और फिर ये इजीली टेम हो जाएगा। तो ये ऐसे 10 केबल में टेम हो रहा है। ओके, तो अभी इसमें फाइनल फीड बाकी है, तो
बेसिकली मुझे आर का एक दिन लगा इसको टेम करने में। मैं इसी तरह आसपास दौड़ रहा हूँ और स्टोन ही कलेक्ट कर रहा हूँ। इसमें वैसे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो वैसे ग्रिफिन को जब तक आप ग्रिफिन केबल के साथ ही टेम नहीं करेंगे ना, तब तक यह टाइम लेगा बहुत ज़्यादा। तो अभी सिर्फ लास्ट वाला ही रहता है। और इसमें आप फर्स्ट फीड से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कितना टाइम लग सकता है। कि मैं वापस बेस पे भी चला गया था, वहाँ से वापस भी आ गया था, और फिर यहाँ पे आके मैंने ट्रैप भी तोड़ा है, फिर उसको बनाया भी है, और फिर भी इसको टाइम लगे पहली फीड में। तो इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, चाहे आप आलोसोरस केबल के साथ ही टेम करो। ओके, तो ग्रिफिन टेम हो गया। नाइस। तो ये फर्स्ट टाइम। ओ, 1400 हेल्थ है। दूसरे वाले से तो बहुत बेटर है इसकी हेल्थ। नाइस हो गया। और इसका वेट भी काफ़ी अच्छा है। तो ये बेसिकली दूसरे वाले से बहुत अच्छा है। इवन कि इसका सिर्फ 9 लेवल का डिफरेंस है। तो इसीलिए हम हाई लेवल के डायनोस को टेम करते हैं, क्योंकि उनके स्टैट्स बेटर होते जाते हैं। नाइस हो गया। और इसका स्टैमिना भी उससे बहुत ज़्यादा है। अभी तक तो उसका स्टैमिना हाफ से भी कम हो जाता। बस गेम थोड़ी लैग करती है, उसमें तो ग्रिफिन का कोई कसूर नहीं है। जब हम हाई लेवल का ग्रिफिन टेम करेंगे ना, फिर मज़ा आएगा। और अभी इनको वापस लेके जाते हैं और देखते हैं कि ये ब्रीड करते हैं कि नहीं करते, या फिर हमें सेम नेम वाले ही ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि फिर वो मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो मैं सीधे ही दोनों ग्रिफिन को डाल देता हूँ ब्रीडिंग पैन में, और फिर इनकी ब्रीडिंग करा देते हैं। वैसे इनको 4 डायनासोर किड्स या फिर 2x2 के ब्रीडिंग केज में डाल सकते हो आप लोग। और अब इनको इनेबल वंडरिंग कर देते हैं। ओके, तो इनमें से फीमेल तो यही है ना? हाँ, यही है। और ये लोग मीटिंग नहीं कर रहे। जिस चीज़ का डर था वही हो रहा है। मैं इनको पता करके आता हूँ, एक बार रिसर्च कर लूँ कि इनकी ब्रीडिंग कैसे होती है। और होती है कि मैं इनको गलती कर रहा हूँ। इनको वैसे करनी चाहिए, या फिर मेरा लेवल का हो सकता है कोई मसला हो। ओके, मैं देख लेता हूँ सिर्फ 2 सेकंड के अंदर। ओके, तो मैंने पता कर लिया, और बेसिकली इनकी होती हैं फैमिलीज़। और मोबाइल में जो ग्रिफिन्स हैं इनकी फैमिलीज़ होती हैं, और ये अपनी फैमिली के बाहर मीटिंग नहीं करते। मतलब कि अब इसका बालबोरिक नेम है, तो हो सकता है बोरिक नाम वाले जो हैं, जिनका लास्ट नेम है बोरिक आता हो, वो उनके साथ ब्रीड करे। और ये लमा लमाम लमाम जो भी नाम है, तो ममान के साथ हो सकता है ये ब्रीडिंग करे। तो इनका ये डिफरेंस होता है फैमिली का। अब मुझे ना सिर्फ एक लो लेवल का एक और ग्रिफिन टेम करना है, बल्कि मुझे एक ग्रिफिन टेम करना है जिसके नाम में बेरिक या फिर ममान आए। अब मुझे नहीं पता कि इनके लास्ट नेम यही हैं या फिर और हैं। तो यस, ग्रिफिन अपनी फैमिली के बाहर ब्रीड नहीं करते, क्योंकि ये रॉयल ग्रिफिन है। और इसके साथ हमारी मुश्किल और बढ़ गई, क्योंकि मुझे फिर से आलोसोरस के एग्स इकट्ठे करने पड़ेंगे। तो चलो खैर, मैं कर लूँगा। बस आप लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हाँ, एक थम्स अप कर देना कमेंट सेक्शन में, थोड़ा सा हौसला आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही था। आपसे मिलते हैं इसी तरह की एक और नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय।